यहाँ पे हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम से संबंधित, जिसमें दिल्ली पुलिस के हर एक सिलेबस को डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा और एक एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसके हम लगभग 25 टू 30 एमसीक्यूज भी करते जाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची हुई है। अभी फिलहाल तो हम इस वीडियो में इसके डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम केवल और केवल ये जीएस वाले पोर्शन को ही कवर करेंगे, ठीक है। बाकी और भी जो मैथ्स हैं, रीजनिंग्स हैं, इनकी हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसको प्रिपेयर कराएंगे। इसमें जो पहला टॉपिक हमारा होता है क्या है, वो भारत का इतिहास या इंडियन हिस्ट्री है। इसमें एंशिएंट यानी प्राचीन भी पूछता है, मध्यकालीन यानी मेडुअल भी पूछता है, एंड आधुनिक भारत और मॉडर्न इंडिया भी पूछता है। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होने की चांसेस होते हैं वो मॉडर्न इंडिया से ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी ये जो नेशनल मूवमेंट होगा 1885 से लेके और 1947 तक का सारे के सारे डिटेल से हम पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमारे न छूटे। फिर जो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है ज्योग्राफी। इसमें ज्योग्राफी हम इंडिया का भी देखेंगे और वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी देखेंगे। थर्ड टॉपिक जो हमारे स्टार्ट होता है वो हमारी अर्थव्यवस्था से और उसके बजट से संबंधित है, इसको भी हम समझेंगे। इसमें जो ये बजट वाला पोर्शन होता है ये फिर आता है करंट अफेयर से, ठीक है। तो हम करंट अफेयर भी साथ साथ इसका एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक आता है ये आता है हमारा पॉलिटी से, ठीक है। इसमें हम पॉलिटी और अपने कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को पढ़ेंगे। कौन कौन से यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी, प्लानिंग कमीशन क्या हुआ था, ये सारी चीजें हमें एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो ये जीके वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जैसे किसको कौन सा अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है, खेल वाला पुस्तक और लेखक, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और जो साइंस वाला पोर्शन होता है इसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बेसिक साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, फिर एनवायरमेंटल और इकोलॉजी वाला, और फाइनली ये जो टॉपिक है लास्ट का, इसी से ही ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो होंगे वो कवर किए जाएंगे। यानी फाइनली जब तक अगर हम करंट अफेयर वाली चीजों को एनालाइज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ऊपर से इन सब में से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एक एक सिलेबस के बारे में। सिलेबस हमें बहुत अच्छे तरीके से पता रहेगा तो हमारी जो प्रिपरेशन की लाइनिंग होगी वो एकदम करेक्ट डायरेक्शन में ही जा पाएगी, ठीक है। तो हम एनालाइज करते हैं सिलेबस के बारे में। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें पहला सब्जेक्ट जो आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, मेडुअल हिस्ट्री से आएगा और मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। और उसके बाद जो हमारा 1857 का रिवोल्ट था उससे भी क्वेश्चन आएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में हमें हड़प्पा सभ्यता देखनी है, वैदिक कल्चर देखना है, वैदिक काल देखना है, मौर्यन देखना है, गुप्ता देखना है। उसके बाद हमें मुगल्स देखने हैं। ये ध्यान देना है कि इसमें दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि दिल्ली सल्तनत यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये गांधीयन एज वाले से आते हैं। गांधीयन एज का मतलब कि गांधी जी ने देश को कैसे आजाद कराया, ये जो हमने बात बताया 1885 से। 1885 में बना था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी ने क्या किया 1947 में देश को आजाद करा दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी का ये छोटा सा सिलेबस होता है लेकिन इससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर इसको हमने देख लिया तो मान के चलिए कि हमारे 6 से 7 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें पहला पृथ्वी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसको हम एक फिगर के द्वारा समझेंगे। एक ही फिगर में सारा चीज हम डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइमेट यानी मानसून के बारे में देखना है, हमें मानसून के बारे में देखना है, इसके बारे में। फिर इंडिया की रिवर, लेक, सॉइल, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स, इन सब के बारे में देखेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा ये सब हम मैपिंग के थ्रू समझेंगे, जिसके द्वारा आपको इजी मैनर में हर एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ठीक है, इससे ये ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया है। उसमें कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है, सिटीजनशिप के बारे में या नागरिकता के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निदेशक तो बोलते हैं, उसके बारे में हमें देखना है। प्रेसिडेंट के बारे में देखना है, वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के बारे में देखना है, पार्लियामेंट के बारे में देखना है, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के बारे में देखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके बारे में देखना है। फिर उसके बाद जुडिशरी के बारे में देखना है और लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखना है। ये वाला जो पार्ट होता है ये सबसे इजी पार्ट होता है, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करना होता है कि पॉलिटी के क्वेश्चन ना के बराबर गलत हो, क्योंकि अगर पॉलिटी के क्वेश्चन हमारे गलत हुए तो हम एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए हमें ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। पॉलिटी के बाद जो अगला टॉपिक यहाँ पे दिया गया है वो इकोनॉमिक से रिलेटेड दिया गया है। ये सबसे छोटा टॉपिक होता है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत ही लाइट आते हैं या एक तरह से बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। इसमें हमारी इंडियन इकोनॉमी का बेस क्या है या आधार क्या है, फिर पॉवर्टी, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट, ये बैंकिंग वाले से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, RBI से, फिर बजट से। हाँ, यहाँ से इसको करंट अफेयर से ऐड करके यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और बीच बीच में कई कई इंडेक्स जारी किए जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये जो साइंस का टॉपिक है, अगला टॉपिक, इसमें हमें प्योर साइंस नहीं देखना है, हमें जनरल साइंस देखना है।
ठीक है। और जनरल साइंस में वो जो डेली यूज में हमारे जरूरत होती है, उसमें जैसे फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड या बायोलॉजी बेसिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर ये इससे क्वेश्चंस आते हैं बायो बेसिक से। क्यों? क्योंकि यही हमारे डेली यूज में काम आता है। ठीक है। हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में देखना होगा, हमारा न्यूट्रिशन कैसा होगा, डिजीज, वैक्सीनेशन, लाइट, एनर्जी, साउंड, इन सब के बारे में समझना होगा, जो वही क्लास 9th और 10th में या फिर क्लास 8 में जो बेसिक साइंस हमने पढ़ा हुआ है, बस वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना है इसमें बस एक चीज कि वो जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है ना, वही साइंस पूछा जाएगा, न कि प्योर साइंस के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्यूटर से दिया हुआ है। कंप्यूटर के हमें बेसिक्स देखने होंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखना होगा, इंटरनेट से कैसे काम करते हैं, ईमेल, एमएस ऑफिस या साइबर सिक्योरिटी। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे सबसे ज्यादा ये साइबर सिक्योरिटी से आएंगे, क्योंकि आज की डेट में दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसी साइबर सिक्योरिटीज की है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे ताकि यहाँ से जो करंट के क्वेश्चन है, क्या क्या अपडेट हुए हैं, वो सब कुछ हम इसमें अपडेट कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है ये करंट अफेयर के बारे में इसमें दिया गया है। ये एक तरह से दिल्ली पुलिस या फिर हर एक एग्जाम से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और ये सबसे एक तरह से कहें तो ये हॉट टॉपिक होते हैं। हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसमें जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो न्यूज़ होते हैं, वो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चलाई है, वो कौन सा अभी प्ले चल रहा है, गेम चल रहा है, अवार्ड क्या कौन से मिले हैं, कौन कौन सी नई बुक लॉन्च हुई है, इन सबसे एक एक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एक नंबर वाले होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ईजी पोर्शन होते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस रहेगी तो ये चीज़ भी हमारा कंफर्म हो सकता है। लास्ट में कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेज, फिर यहाँ पे सेंसस से रिलेटेड या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन में खास तौर से ये यूएन या यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंडियन कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के एक एक टॉपिक के सब्जेक्ट को, हमने सिलेबस को एनालाइज किया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एक एक करके वीडियोस। एक वीडियो में एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, फिर उस टॉपिक का ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो हमें क्वेश्चन भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन अभी किस लेवल तक पहुंची हुई है। ठीक है। तो वीडियो के साथ साथ वीडियो के क्वेश्चंस भी देखें, उसको भी सॉल्व करें, तब हम अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। इस चीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।